ये ऐसे पल हैं जिसने देश के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। 207 देशों के बीच पोडियम पर खड़े इन भारतीयों ने नई उम्मीद की किरण कि भारत में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेला जाता, बाकी खेलों में भी चैंपियन खिलाड़ी देश के सुपरस्टार्स बन सकते हैं। दुनिया भर के खिलाड़ियों को पछाड़कर इन कुछ चुनिंदा भारतीयों ने देश का नाम रोशन किया। एक बार फिर खेलों का महाकुंभ यानी ओलंपिक्स आ पहुंचा। 24 घंटे में से 18 घंटे प्रैक्टिस, घर परिवार से दूर, फिल्मी गानों से दूर, अब स्टेडियम भी घर है और पूरी जिंदगी भी। जुनून से भरे इन सभी भारतीयों का लक्ष्य सिर्फ एक है, नजर सिर्फ एक। रियो में सीने पर लटका एक मेडल और दुनिया भर से आए 207 देशों के बीच गर्व से ऊपर चढ़ता तिरंगा। एक स्पोर्ट्समैन का ड्रीम होता है कि वो एक ओलंपिक्स खेले अपनी कंट्री के लिए और उसमें मेडल लेके आए। अच्छा करना है, बेस्ट करना है, हमसे अच्छा कोई नहीं। हर टाइम सोचता हूँ कि किस तरीके से जीतना है। 5 अगस्त से शुरू होने वाले रियो ओलंपिक में भारत इस बार अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। एक एक खिलाड़ी की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। बिना किसी स्पॉन्सर, बिना स्टेडियम में लाखों लोगों की तालियां और बिना किसी सपोर्ट के ओलंपिक तक पहुंचे इन भारतीयों की कहानी जी न्यूज आप तक रोज लेकर आएगा, ताकि दुनिया भी जान सके कि भारत की मिट्टी अब मेडल उगलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। रियो ओलंपिक्स को शुरू होने में 15 दिन बाकी हैं। आज से हम जी न्यूज पर आपका ध्यान उन खेलों पर लेकर जाएंगे जो अगले 2 महीने तक पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरते रहेंगे। रियो में भारत के सबसे बड़े ओलंपिक दल की कुछ खास कहानियां हम आप तक लेकर आएंगे। तो आज से जी न्यूज के इस नए शो में आप उन सभी भारतीयों की कहानी देखेंगे जो आपको बताएंगे कि ओलंपिक्स किस जुनून का नाम है और कैसे अब इस देश की मिट्टी मेडल उगलने वाली है। शो में आज हम आपको आगे मिलवाएंगे भारत की ऐसी ओलंपियन से जो कि किसी मिसाल से कम नहीं। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं ओलंपिक से जुड़ी टॉप 5 खबरों पर। डोपिंग के खुलासे के बाद रूस को रियो से बैन करने का फैसला आईओसी ने फिलहाल टाल दिया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पहले इस पर लीगल राय लेगी, जिसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। ओलंपिक्स के दौरान आने वाले लोगों पर जीका वायरस का ज्यादा खतरा नहीं होगा, यह कहना है WHO का, जिसने ये दावा किया कि जीका से निपटने की हर तैयारी कर ली गई है। इससे पहले कई खिलाड़ी जीका की वजह से ओलंपिक्स से नाम वापस ले चुके हैं। ओलंपिक्स के लिए अभी से ही पर्यटकों का रियो पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ओलंपिक्स से पहले टूरिस्ट रियो के बीचेस का मजा ले रहे हैं। रियो में पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंचने की उम्मीद है। ओलंपिक से कुछ दिन पहले भी रियो में हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मैराकाना स्टेडियम के बाहर 7 गाड़ियों को आग लगा दी, लेकिन इसके बावजूद ब्राजील के राष्ट्रपति ने टूरिस्ट की सुरक्षा की पूरी गारंटी दी है। ओलंपिक्स के दौरान दिमाग को शांत रखने के लिए भारतीय शूटर अभिनव बिंद्रा एक खास तकनीक की मदद ले रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम का वो कर रहे हैं इस्तेमाल। रियो ओलंपिक्स में जा रहे भारतीय दल में कई खिलाड़ी इतिहास रचकर क्वालिफाई करने में कामयाब हुए हैं और ऐसी ही कहानी है एथलीट दूती चंद की, जो 36 सालों के बाद 100 मीटर में भारत की तरफ से ट्रैक पर दौड़ेंगी।
लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, इस कहानी के पीछे भी एक लंबा संघर्ष जुड़ा हुआ है। इस साल बाद भारत का 100 मीटर में प्रतिनिधित्व करने वाली दुती चंद हौसले की अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। मेरी लाइफ में तो दिक्कत रहा, सबको सामना करना पड़ा, फिर भी मैं इतना दूरी तक पहुंच पाई मैंने। इसलिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता था, बहुत ट्रेनिंग किया मैंने, बहुत मेहनत किया, इसलिए आज मैं ओलंपिक की टिकट हासिल किया। 20 साल की दुती ओलंपिक में 36 साल के बाद 100 मीटर रेस में भारत का प्रतिनिधित्व करती दिखेंगी। इससे पहले 1980 में पीटी उषा ने 100 मीटर में ओलंपिक में भाग लिया था। ओलंपिक में इस ट्रैक में एक भारतीय खिलाड़ी को दौड़ते दौड़ते 36 साल लग गए, लेकिन कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब दुती चंद आई है जो ये उम्मीदें लेकर आई हैं कि 100 मीटर में भी और एथलेटिक्स में भी भारत से कोई जा सकता है और जाकर भारत का नाम रोशन कर सकता है। पीटी उषा के बाद देश की दूसरी उड़न परी कहलाई जाने वाली दुती चंद ने ओलंपिक तक पहुंचने के सफर में वो कठिनाइयां उठाई जिससे कोई भी आसानी से हार मान जाए। दुती चंद को 2014 कॉमनवेल्थ गेम से एक हार्मोन की वजह से बाहर कर दिया गया था। इंटरनेशनल फेडरेशन के तब के नियम के मुताबिक दुती में मौजूद हाइपर एंड्रोजन की मात्रा सामान्य लड़कियों से ज्यादा है, जिस वजह से उनको बाहर कर दिया गया। फ्यूचर के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था मुझे कि फ्यूचर मेरा क्या होगा, लेकिन एक ही दुखी की बात था कि जिस देश के लिए इतना साल तक मैं खेला, मेडल भी दिया, लेकिन वही देश ने मुझे ऐसा प्रॉब्लम कर निकाल दिया। लेकिन आखिर प्रॉब्लम है क्या मेरे अंदर में, लेकिन इस टाइम में मुझे मालूम नहीं था कि हाइपरटेंशन क्या होता है, कौन सा हार्मोन होता है, किसके लिए होता है। दुती के जेंडर पर सवाल उठने के बाद एक ऐसा दौर भी आया था जब दुती को लगने लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। हम लोग बोल रहे थे कि दुती लड़का है या लड़की है, तो न्यूज में ऐसा आ रही है, तो रियल में आखिर दुती है क्या। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुती चंद ने ये सब पूरी तरह सच कर दिखाया। दुती ने खेलों की सबसे बड़ी अदालत कैस में जाकर इंटरनेशनल फेडरेशन के हाइपर एंड्रोजन के नियम को चुनौती दी, जिसके बाद उन्हें जीत हासिल हुई और वो एक बार फिर ट्रैक पर लौट पाई। सिर्फ ऐसा सपना में एक बार देखा था कि तुमको ट्रैक को वापस आओगे कि तुम कर सकते हो, जो जो सपना देखाऊंगे तुम रियल कर रहे हो। मैं शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि सपना में गला हाँ मैं करके दिखाऊंगी, तो शायद भगवान के आशीर्वाद में केस लड़ा और वही जो सपना था ओलंपिक जाऊंगी, देश के लिए नाम रोशन करूंगी, वो सपना भी पूरा होने वाली है। अभी इस पूरे विवाद से पहले भी गरीबी से जूझती दुती ने 2006 में दौड़ना शुरू किया, जब वो ओडिशा के अपने गांव में नंगे पैर नदी के किनारे दौड़ा करती थी। तब परिवार के पास दुती के खाने और उनके जूतों के लिए 100 रुपए भी नहीं थे। तो मेरा सफ़र भी खाली पाँव में शुरू हुआ था, लेकिन मेरा चप्पल इस टाइम खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैसा के वजह से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ के टाइम में 100 रुपये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात था। तो मेरे जब रोड में रनिंग कर रहा था तो बड़ा बड़ा जो गोड़ी है वो तो बहुत पेन दे रहा था मुझे। तो दीदी को बोला कि दीदी मुझे एक शू ला दे, तो उन्होंने शायद किससे पैसा लेके मुझे ला के दिया था एक शू, तो वही शू मेरा बहुत कुछ बेनिफिट दिया।
इतनी कठिनाइयों के बावजूद आज दुती चंद खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ ओलंपिक्स में रियो में भारतीय तिरंगा ऊंचा करने के इरादे से उतरने वाली है। दुती ने कजाकिस्तान में 11.5 सेकंड का समय निकालकर रियो के लिए टिकट पक्का किया। दुती के कोच के मुताबिक दुती की लगन ही है जो उनको दूसरी उड़न परी के मुकाम तक ले आई है। तो आदमी जितना भी मेहनत करो, लेकिन इसका पास गॉड का आशीर्वाद और पब्लिक का आशीर्वाद रहेंगे तो वो सक्सेस होता है। जैसे देखो क्रिकेट जब वो पाकिस्तान में इंडिया होता है तो पब्लिक कितना पूजा पाठ करते हैं कि नहीं आज इंडिया जीतेगा। ऐसा पूजा पाठ मेरे लिए कोई करेगा तो देश के लिए वो मेडल लेकर तो शायद में मेडल लेकर आ सकते हैं। रियो ओलंपिक में ट्रैक पर स्टेडियम में बैठे हजारों लोगों के बीच भारत की 20 साल की ये उड़न परी जब अपने पंख बिखेरेगी तो ये ट्रैक और फील्ड में भारत के लिए एक नई उड़ान की शुरुआत जरूर होगी। किरण चोपड़ा, जी मीडिया। तो कामयाबी की उड़ान भरने के लिए तैयार हैं दुती और हमारी शुभकामनाएं भी दुती के साथ हैं। ओलंपिक्स शब्द तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ओलंपिक से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही कुछ अनसुनी बातें जानिए ओलंपीडिया में। भले ही एक ओलंपिक गोल्ड मेडल पाने के लिए कोई भी खिलाड़ी अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ओलंपिक में मिलने वाला गोल्ड मेडल असली सोने का नहीं होता। ओलंपिक में दिया जाने वाला गोल्ड मेडल चांदी का बना होता है, जिस पर 6 ग्राम सोने की प्लेटिंग की जाती है और उसके बाद उसे खिलाड़ी को दिया जाता है। 5 अगस्त से शुरू हो रहा रियो ओलंपिक ऐसा पहला ओलंपिक होगा जो कि साउथ अमेरिका में कराया जा रहा है। रियो ओलंपिक में 207 देशों के करीब 10,000 से भी ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 112 सालों के बाद पहली बार गोल्फ भी ओलंपिक का हिस्सा बना है। रियो से पहले 1904 के ओलंपिक में गोल्फ को शामिल किया गया था।